आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं हम नाम जप का महत्व। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तुलसीदास रचित रामायण की इस चौपाई के अनुसार आज के युग में ऐसे क्या साधन उपलब्ध हैं जिनके द्वारा आसानी से आत्मज्ञान अर्थात मोक्ष पाया जा सकता है। इस कलयुग में भगवान का नाम ही आधार है। केवल नाम सुनने से जपने से मानव भवसागर से पार उतर जाता है। नाम जप में किसी विधि विधान, देश काल, अवस्था की कोई बाधा नहीं है। किसी प्रकार से, कैसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, कैसे भी नाम जप किया जा सकता है। इस नाम जप से हर युग में भक्तों का भला हुआ है। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग ने आने के लिए राजा परीक्षित से बहुत अनुनय विनय की। कहा कि घबराइए नहीं महाराज, हम किसी को तंग नहीं करेंगे, बस स्वर्ण में घर बसाएंगे। हमारे साथ दो चार संगी साथी होंगे, राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम वासना आदि। अपने गुण बताते हुए कलयुग ने कहा, सुनो हमारी महिमा। हमारे राज में जो प्रभु का केवल नाम ले लेगा उसकी मुक्ति निश्चित है। और तो और मन से सोचे गए पाप का हम सजा नहीं देंगे, पर मन से सोचे गए पुण्य का फल जरूर देंगे। राजा परीक्षित ने कलयुग को आने दिया तो सबसे पहले वह राजा के सोने के मुकुट में ही विराजमान हुआ और सबसे पहले उन्हें ही मृत्यु की ओर ढकेल दिया। कलयुग को सभी कोसते हैं, सभी क्रोध, राग, द्वेष और वासना से ग्रस्त हैं। कोई कहता है काश हम सतयुग में पैदा हुए होते, कोई त्रेता और द्वापर युग में गुण गाता है। तुलसीदास ने जनमानस की हालत देखकर समझाया कि कलयुग में बेशक बहुत सी गड़बड़ियां हैं, मगर उन सबसे बचने का उपाय जितनी सरलता से कलयुग में मिल जाता है उतनी सरलता से किसी और काल में नहीं है। पहले के युगों में प्रभु को पाने के लिए ध्यान, घोर तपस्या, बड़े बड़े यज्ञ, अनुष्ठान करने पड़ते थे। ये सभी मार्ग नितांत कठिन और घोर तपस्या के बाद ही फलीभूत होते थे, पर कलयुग में ईश्वर को प्राप्त करना पहले के मुकाबले बड़ा ही सरल हो गया है। केवल प्रभु नाम जप प्रभु को पाया जा सकता है। हर मत और संप्रदाय ने गुण गाया है नाम का। यह वह मार्ग है जहाँ विविध संप्रदाय एक मत हो जाते हैं। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम जप में किसी विधि विधान, देश काल, अवस्था की कोई बाधा नहीं है। किसी प्रकार से, कैसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, कैसे भी नाम जप किया जा सकता है। इस नाम जप से हर युगों में भक्तों का भला हुआ है। श्रीमद् भागवत में कथा आती है अजामिल ब्राह्मण की, जिसने सतयुग में घोर पाप किया। पत्नी के होते हुए वेश्या के पास रहा। वेश्या के पुत्र का नाम नारायण रख दिया। मरते समय पुत्र को पुकारा नारायण, तो वह स्वयं नारायण आ गया। ऐसे ही एक और कथा है गजग्राह युद्ध की। गज ने अपनी सूंड तक अपने को डूबते पाया तो पुकारा रा। इतनी भी शक्ति नहीं थी कि पूरा राम कह दे, पर प्रभु ने भाव समझ लिया और गज के प्राण बचा लिए। त्रेता में वाल्मीकि ने नाम जप किया तो उल्टा राम कह ना सके। डाकू थे, मांसाहारी थे, सो मरा कहना सरल लगा। तोते की तरह रटते रहें तो स्वयं श्री राम पधारे कुटिया में। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। द्वापर युग में द्रौपदी ने भरी सभा में रोते हुए हाथ खड़े कर दिए। सभी का सहारा छोड़ दिया तो कृष्ण की याद आ गई। श्री कृष्ण क्षीर रूप में प्रकट हुए। कलयुग में तो नाम जप के भक्तों की भरमार है। कबीर, मीरा, रैदास, तुलसीदास, रहीम, रसखान, नानक, रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि आदि। राजा परीक्षित के वैद्य धन्वंतरी तो कहते थे कि नाम जप औषधि है जिससे सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। इस औषधि का लाभ अनेक संतों ने उठाया है। हर अवस्था में, चिंता में, रोग में उन्होंने राम नाम का आश्रय लिया। लेकिन नाम जप का यह अर्थ नहीं कि पाप करने की छूट मिल गई। नाम से पापों का विनाश होता तो है, पर तभी जब व्यक्ति के हृदय में पिछले पापों के प्रति प्रायश्चित और उन्हें दोबारा न करने का संकल्प हो। नाम जप की औषधि के साथ परहेज भी आवश्यक है। नाम जपते रहो, क्रोध स्वतः दूर हो जाएगा।
जब में बुरी प्रवृत्तियां पीछे हटती जाती हैं, उन्हें जबरन हटाने का प्रयास न करें। बस नाम जपो प्रेम से। नाम जप माया रूपी संसार से उबरने का अमोघ मंत्र है, किंतु इसके लिए हृदय का योग भी होना चाहिए। ईश्वर को पुकारने के लिए जब दिल से आवाज उठती है, तभी उस तक पहुंचती है। अतः आइए हम सब पूर्ण भाव से ईश्वर के पवित्र नामों का जप करें। श्री राम, जय जय राम, हर हर महादेव।